ऐसी प्रेम अवस्था हो गई। जो जगन्नाथ स्वामी हैं ये हमारे भगवान की प्रेम वपु है, प्रेम रूप, प्रेम दशा की स्थिति देखो ना, ऐसे हाथ और अश्रुपूरित। और ये मना किया गया था कि कभी सरकार के सामने ऐसी चर्चा ब्रज प्रेम की ना हो जाए, पर वो छुप के सुन लिया। तो सुभद्रा जी, बलराम जी, तीनों महान प्रेम को एकदम वैसे आज भी उस ब्रज प्रेम, जहां जिस भूमि में बैठे हो, इस प्रेम की महिमा का वो स्वरूप है, वो स्वरूप भगवान जगन हमारे ही तो प्रीतम है, कोई और थोड़ी। जगन्नाथ हमारे ही प्रीतम है, वो प्रेम वपून का स्वरूप। और प्रिया जो प्रेम रूप है, इसीलिए प्रिया अधीन है, इसीलिए जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को। जब कोई राधा 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 बोलता है तो लालजू अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं, प्रेमाविष्ट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या इसको क्या दे सकता हूं, राधा नाम के बदले में इसे मैं क्या दे सकता हूं। भगवान अपने प्रेमीजनों को ये माया का वैभव झूठा नहीं देते हैं। वो अगर है, अगर किसी के पास जैसे है, वो राग रहित है, वो उसका महत्व नहीं रखता। अगर महत्व आ जाए तो अभी जाना नहीं, प्रेम रस जाना नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। तो लाडली जी की कृपा से ये जो जैसे ठाकुर जी अपना, ये थोड़ी लाए, ठाकुर जी भेजते हैं, माला प्रसादी वस्त्र ये भेजते हैं। हाँ, अपने ही पार्षद से तो भेजेंगे। तो ये ये जिनके कर कमल हैं, ये जगन्नाथ जी की ही कर कमल। ये जो जगन्नाथ जी का रूप देख रहे हैं, ये कोटि कंदर्प को मोहित करने वाले हैं, पर ये प्रेम का ऐसा रूप है, उन्हीं की लीला है, वही करता है उस लीला के, कोई दूसरे ठाकुर थोड़ी है। वही ब्रजेंद्र नंदन है, कोई दूसरे नहीं है, वही द्वारिकाधीश है, वही जगन्नाथ जी है। वो ये लीला ऐसी ब्रज प्रेम की है, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव की प्रेम दशा में आता है ना, ऐसे सब हाथ ऐसे, हाँ वही, मतलब कूर्मवत लिखा है, जैसे भगवान का कूर्मा अवतार हुआ ना, कच्छपा अवतार, ऐसे अंग कूर्मवत, मतलब वो सब एक में एक ऐसे बड़ा अलौकिक रूप। मतलब घबरा गए भक्तजन देख करके कि ऐसे जगन्नाथ और महाप्रभु में अंतर थोड़ी है। और जिसके प्रेम से वो ऐसी भाव की महाप्रेममयी दशा, वो हमारी लाडली जो है। हाँ, राधा राधा राधा, ये जो आप कृपा प्रसाद देख रहे हैं ना, ये हमारी लाडली जी का कृपा। राधा यश, लालजू की जो श्रवणेन्द्रिय ना प्रभु की, गोपी यश, राधा यश, राधा नाम, गोपी स्मरण, जैसे नियम से भक्त करता है ना, ऐसे प्रभु करते हैं स्वयं। परमात्मा प्राप्ति का परम साधन नाम है। हमें केवल एक नियम लेना है, निरंतर नाम जप करने का। मन की वृत्तियां ऐसी बन जाएं कि नाम जप के बिना हमें एक क्षण भी चैन न पड़े। तद स्मरणेन परम व्याकुलते, हर समय हर क्षण नाम जप। नाम भजन के कितने प्रकार हैं? नाम भजन के 3 प्रकार हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम स्मरण। 3 प्रकार से नाम का रसास्वादन किया जाता है, जप के द्वारा, स्मरण के द्वारा और कीर्तन के द्वारा। ये जप क्या है? प्रभु के जिस नाम में रुचि हो, या जो नाम गुरुदेव ने दिया। अगर ऐसा नहीं बनता तो उपांशु के साथ श्वास जोड़ो, जिह्वा हिलाओ, नाम या मंत्र जप करो ओंठ बंद करके, और श्वास के साथ। आरंभ में माला काउंटर जो आपको सुविधा पड़े वो ले लो, और श्वास श्वास कई कई नाम, कई कई मंत्र ऊपर खींचने पर, छोड़ने पर श्वास प्रश्वास में जप करें। धीरे धीरे मन लगने लगता है, क्योंकि बिना मन के छूट जाएगा श्वास, श्वास की गणना छूट जाएगी। हर श्वास में नाम जप करना है। स्मरण क्या है? स्मरण युक्त जप किसे कहते हैं? स्मरण केवल मन की वृत्ति से होता है। जिस जप में नाम लिखा जाता है, नाम
साक्षात दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसे स्मरण कहते हैं। पूरी स्मृति में नाम या मंत्र विराजमान है, आप उसी में डूब कर जप कर रहे हैं। ये केवल मानसिक होता है, ये न वाचिक होता है न उपांश होता है, ये होता ही मानसिक है। इसीलिए प्रायः इस पे ज्यादा देर साधक टिक नहीं पाते। नाम मंत्र चल रहा है, बार बार उसी की आवृत्ति लिख रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं, लेकिन जिह्वा नहीं चल रही, कोई चेष्टा नहीं हो रही, अंदर ही हो रहा है। इसे जप स्मरण युक्त कहते हैं, स्मरण जप कहते हैं। राधा 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 राधा, ये कीर्तन नहीं है, ये साधारण जप है। इसे साधारण जप कहते हैं, जिसमें शब्द बाहर सुनाई दे। उपांशु जप क्या है? जिसमें जीभ और ओठ तो हिले पर शब्द बाहर न सुनाई दे। ये साधारण जप से 1000 गुना फल देने वाला है। ओठ बंद है, अंदर जीभ हिल रही, नाम या मंत्र चल रहा है। मंत्र उपांश से शुरू होता है। मंत्र 2 ही प्रकार जपा जाता है, उपांश और मानसिक। नाम 3 प्रकार से जप होता है, साधारण जिसे वाचिक कहते हैं, फिर उपांश और मानसिक। साधारण जप से उपांश 1000 गुना श्रेष्ठ है। वो जिह्वा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं, शब्द बाहर नहीं सुनाई देता। मानसिक जप, जिसमें जीभ भी न हिले और न ओठ हिले, केवल मन से मंत्र का जप करना। जैसे ऐसे शांत बैठे, कोई हरकत बाहर नहीं दिखाई दे रही और अंदर मंत्र चल रहा है, नाम जप चल रहा है। इसे मानस जप कहते हैं। सुना है श्वास के द्वारा नाम जप करने से जल्दी लाभ प्राप्त होता है। हाँ, श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा न कोई। कोई भी श्वास खाली न जाए, उसमें नाम जप करे तो दुविधा अर्थात भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखो। हर श्वास के आने जाने में श्वास के साथ नाम उच्चारण करो। तो में बाजू बंद, तो बाजू बंद की जगह नाम मंत्र, कुंडल की जगह नाम मंत्र, तिलक की जगह नाम मंत्र हम बार बार लिख रहे हैं। ऐसे जैसे भी बने, अंदर से लिखते हुए नाम का स्मरण करना बहुत जोर का लाभ प्रदान करता है। तो नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन में गगन भेदी स्वर होना चाहिए। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से कीर्तन होना चाहिए। जितना उच्च स्वर से होगा उतना ही कीर्तन लाभ देगा। कीर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अकेले भी ताली बजाते हुए भगवान नाम कीर्तन होता है। आर्त भाव से अकेले पुकारते हुए ताली बजा रहे, भगवान के नाम का कीर्तन। या कई लोग मिलकर के भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। मृदंग है, मंजीर है, ढफ आदि वाद्य बजाते हुए कई लोग मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन, गुण कीर्तन। संकीर्तन का क्या प्रभाव है? जहां तक नाम पहुंचेगा वहां तक निष्पाप कर देगा। जिनके कानों में, पशु पक्षी जिनके भी कानों में नाम ध्वनि, गुण ध्वनि पहुंची, गुण ध्वनि चतुरासी जी, जैसे आप चतुरासी जी गायन करते हैं, ये गुण ध्वनि है, महिमा ध्वनि है। नाम ध्वनि, नाम कीर्तन, राधा राधा राधा, ये जहां तक जिसके कानों में पहुंचेगी, पशु पक्षी चिड़िया सबके पाप को नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे उच्च स्वर में गाया जाता है, नाम कीर्तन। नाम में ही विश्वास और नाम में ही रुचि, इसे ही भजन कहते हैं। और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। पहला,
संत पुरुषों की निंदा, ये बड़े बड़ों से बन जाता है। जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं। और जहां साधना इस बात की है कि सबको अपना भगवान मानना है, वासुदेवा सर्वम, सबको भगवान मानना है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरा भगवान है। लेकिन अपराध तभी बनता है जब अपने को बड़ा भजनानंदी, बड़ा साधक, बड़ा तपस्वी, बड़ा संत मान लेते हैं, तो फिर अपराध बनने लगता है। या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। देखो, एक संतों की स्थिति होती है, कुछ स्थितियां ऐसी संतों की होती जिनको देखकर आपको लगेगा ये पूरे संसारी हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है, वो बड़े भागवतिक हैं। हम बाहरी स्थितियों से नहीं समझ सकते हैं। पूज्य स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज दिगंबर रहते, गंगा जी के किनारे 12 महीना कष्ट सहते। और जब वहां खेत करने वाले जो तरबूज की खेती, सब्जी की खेती गंगा किनारे कर, नाम कीर्तन करने वाला कैसा होना चाहिए? पीछे तृणादपि सुनीचेन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाव नहीं तो निंदा किसी न किसी की करेगा और नामापराध, नाम में रुचि नहीं होने देगा, नाम जपने में बाधा पहुंचा देगा। इसलिए सबसे पहला है संत अपराध, भक्त अपराध। भक्तों की निंदा, संतों की अवहेलना ऐसा है कि बड़े से बड़े तप को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, एक जन्म की कौन बात कहे। इसलिए डरो, भक्तन के अपराध से डरपत रहो, ध्रुवदास जी ने कहा है। शांत, कोई आके गाली दे जाए, एक दो थप्पड़ भी मार जाए तो राधे राधे। हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे भगवान आकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, यही भाव रखो। तृणादपि सुनीचेन, मैं भी तो संत हूं, नहीं मैं नीच हूं, मैं अधम हूं और सब संत हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा मानने वाले से कभी अपराध ही नहीं बनता। अपराध बनता है जब गुणाभिमान होता है, अपने में गुणाभिमान होता है, तब दूसरों में दोष दर्शन होता है। इसलिए यदि नाम में निरंतर प्रगति, उन्नति, रुचि निरंतर जपने की प्राप्त करनी है तो ये 10 नामा अपराध से बच जाए। पहला नामा अपराध, कहते सुनो थोड़ी तमाकू दे दो, थोड़ी तमाकू दे दो। जहां धर्म सम्राट कर पाते जी साष्टांग दंडवत जिनको करते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भगवान मान के आराधना करते थे, वो महापुरुष वो कहते स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, हम गरीब आदमी कहां से तुम्हें दें? अरे बोले थोड़ी दे दो यार। अब आप कैसे पहचानोगे कि किस कोटि का महापुरुष है? अगर आप उनकी इस चेष्टा को देखेंगे तो आपकी अश्रद्धा ना हो जाएगी? यार तमाकू, थोड़ी तमाकू के लिए इनके पीछे ढूंढ। और ऐसे महापुरुष के बड़े बड़े महापुरुष साक्षात चरणों में लौटते। संतों की बाहरी चेष्टाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ के परे हों, तो उन्हें केवल नमस्कार करें। पहला नामा अपराध है संतों की निंदा करना, सत्पुरुषों की निंदा करना। ये नियम ले ले, हमें किसी संत की निंदा नहीं करनी। और संत चाहे 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, चाहे आज दीक्षा लिया हो, शालिग्राम भगवान चाहे 100 वर्ष से सेवित हो, चाहे अभी विराजमान हो, वो बराबर होते हैं। जब पारस ने स्पर्श कर दिया तो चाहे 100 वर्ष पुराना सोना हो, चाहे अभी का सोना हो, वो तो सोना सोना ही है। ऐसे ही संत संत हैं, कभी किसी साधक के प्रति भावना नहीं तो कल का छोरा है, नहीं नहीं। वैसे भी सब में भगवान विराजमान है, संपूर्णतया भगवान ही सब, वासुदेवा सर्वम ही। तो फिर संत वेश है तो हमें नमन करना चाहिए, हमारे नेत्र सबको नमन करे। अगर किसी को छोटा मानते हैं तो दोष दर्शन हो जाएगा। सब में भगवान है। तृणादपि सुनीचेन तरोरि शेषमणा, नाम जापत पुरुषों की निंदा।
इससे ये बहुत खतरनाक है। विश्व में हर अपराध क्षमा करने के उपाय हैं, लेकिन वैष्णव द्रोह, संत निंदा, भक्त निंदा का उपाय नहीं। होत वज्र की लीक, इसे वही भक्त क्षमा कर दे तो बात अलग है जिससे आप अपराध किए हो, अन्यथा भगवान भी क्षमा नहीं करते। जब दुर्वासा जी भगवान के पास गए तो श्री भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र युधिज, मैं परतंत्र हूं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अगर इसके ताप से मुक्त होना चाहते हो तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जाकर के। ऐसा ही करना पड़ा दुर्वासा जी को। इसलिए काहे को व्यर्थ में विपत्ति मोल में ले, काहे को पाप की गठरी सिर पर चढ़ावे, किसी की निंदा ना करे, हमको क्या लेना। भगवान जिसको जैसा चला रहे वैसा चल रहा है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तू अपने अंदर देख, जिन दोषों को देखो, भगवान से प्रार्थना करके उनकी निवृत्ति करो, दूसरों के दोष दर्शन मत करो। दूसरा, नामों में भेदभाव, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम अपने राम नाम की महिमा का पूर्ण रूप से गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। इतनी महिमा नाम की है कि स्वयं नामी यदि नाम की महिमा का यथार्थ में पूर्णतः गान करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो ऋषि मुनि संत महात्मा जितने हुए नाम जापक, वो जो वर्णन करते हैं वो यथार्थ सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो भगवान भी नहीं नाम की महिमा का गान कर सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नामापराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है, शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र हैं, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो, सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं, इससे बहुत पतन हो जाएगा, नामापराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, उनकी तुलना करना ये नाम का 7वां अपराध है। 8वां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते,
जो भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहां ये बात नहीं है, यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन नाम कीर्तन सुनने का सबको अधिकारी है। जैसे जगाई और मधाई, उन दोनों भाइयों को महाभागवत बना दिया। जगाई मधाई को महाभागवत बना दिया, उनके नाम के घाट बने हुए हैं। तो भगवान नाम सुनने का अधिकारी सब कोई है, लेकिन भगवान नाम की दीक्षा का जो हरि निंदक है, भक्त निंदक है, अश्रद्धालु है, ऐसे को यदि नाम उपदेश किया जाए तो नामापराध लगता है। 9, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये 9वां नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, भूल को, अपनी गलती को बार बार दोहराओ। मेरे से ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए था, राधा 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 राधा, वो भस्म हो जाएगा। अंदर जलन होना, पश्चाताप होना, अपनी भूल स्वीकार करना और नाम जप करना। तो नाम जप से ही और पश्चाताप से ही आपका नामापराध नष्ट हो जाएगा। नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है कि हमारे जीवन में चमत्कार होने लगे, ऐसा कोई उपाय बताइए। चमत्कारी लाभ, भाई नाम स्वयं में चमत्कार है। एक बार श्री ज्ञानदेव जी और नामदेव जी ब्रजमंडल में परिक्रमा के लिए आदि दर्शन के लिए, वो तो महायोगी ज्ञानदेव जी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पियाए, पर अपनी प्यास बुझा ली। नामदेव जी से कहा आप, तो उनका हमारे पास तो योग है नहीं, नाम ही है, विट्ठल 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 विट्ठल। तो कुएं से पानी ऊपर उठने लगा और समीप से आके बहने लगा और पीने लगे। तो नाम सर्व चमत्कार, कंबल ओढ़े हुए थे। भाई जी क्या बात है भाई? तो उनका मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? कंबल हटाया, देखा पूरा शरीर गलित कुष्ठ से। तो उनका गलित कुष्ठ। भाई जी ने कहा अच्छा नहीं, आत्महत्या करना तो ठीक नहीं। भगवान नाम लेकर जे ही आलिंगन खत्म। वासुदेव कुष्ठी का चरित्र है चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कह के जे गले से लगाया। नाम का अद्भुत चमत्कार। पर छोटे मोटे चमत्कारों में प्रयोग करोगे तो सबसे बड़ा चमत्कार की सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, ये नहीं हो पाएगा। भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा यदि अपने नाम का प्रयोग करोगे। भगवान का ये हमने जीवन में कई बार देखा है। भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा भगवान नाम की देखी। नाम में विश्वास हो, नाम को आदर बुद्धि के साथ जपो,